आप भी नहीं करोगे, आप कोई भी बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट सेक्शन में क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को, और स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे? अगर ऐसा हो रहा है तो जल्दी से बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, सबको आ रही है। ओके बच्चे, तो बेटा जैसा सभी बच्चों को पता है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है ना। हमने देखा है कि हमने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए नंबर सिस्टम में, और वो टॉपिक्स पढ़े हैं जिनको पढ़ के आपको कैलकुलेशन करने में काफी मदद मिलेगी। आप मैथमेटिक्स में जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तो उनको बहुत इजीली कर पाओगे, राइट। ये हमने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, और आगे भी अभी हम कुछ और टॉपिक भी पढ़ेंगे। बेटा अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो हमारी क्लास में सभी बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं, है ना। रूल्स सभी बच्चे फॉलो करते हैं। तो रूल्स क्या है, आप लोगों को अननेसेसरी कैमरा ऑन नहीं करना है, जो हमारी क्लास में बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ माइक ऑन नहीं करना है तो माइक ऑन नहीं करना है। अब मैं कहती हूँ आपको येस और नो में आंसर कर दीजिए, और आपके डाउट को लिख दीजिए चैट सेक्शन में। तो सभी बच्चों को क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है, और जो भी आपका डाउट है वो डाउट आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये चीज याद रखनी है, एक चीज और, कि अगर मैं कहती हूँ पोल में आप लोगों को आंसर करना है, तो बेटा हर एक बच्चे को पोल में आंसर करना है। 3 डॉट पे जाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे, पोल्स में जाएंगे, और 3 डॉट जो भी आपका आंसर लगता है वो दबा देंगे, और वोट जरूर करेंगे। हर एक बच्चे को बेटा पोल में आंसर करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हर एक बच्चे का आंसर मेरे पास आना चाहिए। दूसरी चीज बेटा, जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं ना, एक तो कूल कॉमेडी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, लास्ट क्लास में भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ बच्चे, कि मत मैसेज करो अननेसेसरी, ठीक है, सभी बच्चों के लिए। और एक बार मुझे ये और बता दो, मेरे 1-2 बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, क्या सभी बच्चों को आवाज आ रही है? जल्दी से चैट सेक्शन में देख के मुझे बता दो, आवाज आ रही है? सभी बच्चे बता दो मुझे जरा, चैट सेक्शन में लिख दो। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं आ रही है ना बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं आ रही है लीव करके ज्वाइन कर देना एक बार क्लास को। ठीक है, और बेटा जिन जिनको कट कट के आ रही है ना बेटा, आप लोग खुद ही बता रहे हो ना बारिश आ रही है, तो उस वजह से मे भी इश्यू हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, है ना। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था बच्चे? लास्ट क्लास में हमने देखा था किसके बारे में? हमने देखा पहले फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है बच्चों। बच्चे अगर मेरी आवाज जिस बच्चे को नहीं आ रही है, प्लीज एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, लीव करके ज्वाइन करोगे। अगर बच्चे कट कट के भी आ रही है ना कुछ बच्चों को, तो बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है आप लोगों को, तो उस वजह से भी हो सकती है ना, उस वजह से भी हो सकती है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अभी हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। मैं अपने फ्रैक्शन के बारे में, अगर लास्ट क्लास में देखा था हमने कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है बच्चे। फ्रैक्शन में क्या होता है, हमने बताया था कि किसी भी होल का अगर मैं किसी भी होल का अगर मैं कोई पार्ट ले लूं और उसे मैं लिखना चाहती हूँ मैथमेटिक्स में, तो हम कैसे लिखते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था बच्चे। मैं ना थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा बंद कर देती हूँ, ठीक है, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को कट के आवाज आ रही है, मैं विजिबल नहीं हो रही, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, ठीक है। देख लेते हैं बच्चों। हाँ बेटा, अब देख लीजिए क्या किसी बच्चे को सभी को क्लियर आ रही है? और अगर कट कट के आवाज आ रही है बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप लोग बारिश का टाइम है, बारिश का टाइम हो रहा है, तो मे बी इसी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ठीक है।
तो बेटा हमने फ्रैक्शंस में क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने देखा था फ्रैक्शन होता क्या है। मैंने आप सभी को बताया था, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक होल चीज है, कोई एक पूर्ण चीज है, कंप्लीट चीज है ना। अगर मैं इसकी एक पार्ट की बात करती हूँ, मैं चाहती हूँ इस पार्ट को लिखना मैथमेटिक्स में, तो मैं कैसे लिखूंगी? टोटल 4 पार्ट्स है, मैं एक पार्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसे लिखूंगी 1/4। सेम ऐसे ही सेम लिखूंगी 1/4। यही होता है हमारा फ्रैक्शन। किसी भी होल का अगर मैं कोई पार्ट लिख रही हूँ या एक से ज्यादा पार्ट्स को हम लिखना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम फ्रैक्शन के थ्रू लिखते हैं। ठीक है बच्चे, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के आपके फ्रैक्शन होते हैं, है ना। सबसे पहले हमने देखा था कौन सा फ्रैक्शन बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, लिखते जाइएगा सभी बच्चे। प्रॉपर फ्रैक्शन देखा था बच्चे, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, पूछूंगी मैं, प्लीज आप चैट सेक्शन में ज्यादा ना लिखें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर बच्चों हमने देखा था क्या? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। सो बेटा मैंने आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो जिसके अंदर आपका डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे 2/5, 2/5, 3/7। यहाँ पर न्यूमरेटर कौन सा होता है बच्चे? ऊपर वाला। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर होता है। जब आपका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हम उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, जैसे 7/5 है ना, जैसे मैं ले रही हूँ 6/4, ये आपका होता है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे। ठीक है, हमने डिस्कस किया था मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। देख लेते हैं एक बार मिक्स फ्रैक्शन भी। ठीक है, ये हमने देखा था मिक्स फ्रैक्शन। बेटा क्या सभी का और किसी बच्चे को भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? एक बार बता दो बच्चों, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? बेटा जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, प्लीज एक बार थोड़ा देख लो कि आप नेटवर्क वाले प्लेस पे बैठ जाओ, है ना, नहीं तो ये प्रॉब्लम रहेगी नेटवर्क वाले पे। और थोड़ा देख लो, एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम नेटवर्क की वजह से, या बारिश हो रही है ना, तो नेट का इश्यू है आपके साइड पे। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन बेटा मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मैं लिखती हूँ 3 सही 1/2, 3 इंटू में 1/2, 3 इंटू 1/2, इसे हम बोलते हैं बेटा मिक्स फ्रैक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। इस पूरे को हम बेटा बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इस मिक्स फ्रैक्शन में बेटा एक आपका होता है होल नंबर, एक आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स फ्रैक्शन आपका 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है होल नंबर और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। हमेशा हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा आपको। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि इम्प्रॉपर मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने अगर आपसे पूछा 4 इंटू में 2/5 आपका किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? मैम इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। क्या मेरी बात है समझ आई है सभी बच्चों को? जितना भी हमने पढ़ा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, सभी बच्चों को क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? चलो बच्चों, फिर मुझे एक चीज और मैं डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि अगर बेटा हमें मिक्स फ्रैक्शन को मैंने आपको बताया था, हम बदल सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, हम बदल सकते हैं किसमें बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे जी? देखो मान लो मेरे पास नंबर है 2 इंटू में 3/5, मैं क्या करूंगी बेटा? 2 की मल्टीप्लाई 3 की 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगी और 3 उसमें ऐड कर दूंगी। जो हमारा ये ऊपर 3 है इसे हम ऐड कर देंगे और डिवाइडेड में 5 का 5, तो कितना आ गया बेटा? 13/5। इसे हम बोलते हैं क्या? मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। आगे मैं आपको इम्प्रॉपर से मिक्स भी बताऊंगी, बट पहले मुझे ये बताओ क्या ये समझ आया है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो हमने पहले भी सीखा हुआ है कि कैसे करते हैं?
किसी बच्चे को इसमें डाउट? सिंपल बेटा, आपको डिनोमिनेटर जो है उसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद ऊपर वाले जो आपका जो नंबर है उससे आपको क्या कर देना, ऐड कर देना है। यस बच्चे, बिल्कुल सही। यस, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, एक क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज करो बेटा, सपोज करो मेरे पास एक नंबर है, नंबर है मेरे पास 4 में 3/5। ठीक है बेटा, जिन भी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, 2-3 बच्चों को, बेटा आप प्लीज एक बार या तो फोन को देख लो, आपके फोन में नेटवर्क प्रॉपर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ना, और लीव करो एक बार, अपना फोन का नेट बंद करके ऑन करके चेक करो नेट है या नहीं आ रहा उसमें। ठीक है, नेट आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसके बाद रिज्वाइन करो एक बार। यस यस बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप क्या करोगे, 5 की गुना 4 से कर दोगे और 3 उसमें जोड़ दोगे, है ना। तो कितना आया, 20+3/5, यानी कि 23। हाँ जी बच्चे, हाँ जी, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी आए और मेरी वॉइस सबको क्लियर आए, इसलिए मैंने आज कैमरा बंद रखा हुआ है ना। यस, ठीक है, चलो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। बच्चों क्लियर है ना? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आप सभी से? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? चलो फिर बता दो जरा। आपके पास है 12 में 5/9, ठीक है। इसे आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कर दीजिए, पहले कॉपी में कर लेना बेटा, उसके बाद पोल में करना। पहले कॉपी में कर लीजिएगा, फिर पोल में कीजिएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। बेटा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, जो अभी मैंने दिखा बताया था ना, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो एंड ऐड कर दो न्यूमरेटर को, वो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चों, सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी हमारे बहुत बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आपको 12 में 5/9 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कर दीजिए सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बच्चों, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, जिनका हो गया बेटा वेरी गुड, नाम के साथ मेरे पास आ रहा है, बाकी बच्चे भी कर दो। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरे जो जो बच्चे बचे हुए हैं आप लोगों के लिए काउंट डाउन लगा रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए करते हैं इसको बंद।
और हम कर देते हैं अब चैट को ऑन। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं किया है जल्दी से कर दो चैट सेक्शन में। यस, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा, है ना। मैम हमें चैट ऑन कर दो मैम। बेटा चैट तो ऑन कर दी है मैंने कि ये फ्रीज हो रही है। ठीक है, ऑन हो नहीं गया। किया। हाँ हो गया बेटा, हो गया है। ठीक है, यस। तो बेटा हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, 9 को 12 से गुना कर देंगे और प्लस 5 कर देंगे, है ना। तो आपके पास कितना हो जाएगा, जब 9 से 12 को 9 से गुना करोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, 108। 108 में आप 5 जोड़ दोगे और बटा 9 कर दोगे, तो 113/9। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था, है ना। बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो मैं अब एक क्वेश्चन और पूछूंगी, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, सब बच्चों को कहाँ आंसर देना है, पोल में देना है। बेटा आपके पास क्वेश्चन है, 1 सही 2/5, ठीक है, 1 इंटू में 2/5, ये किस तरह का फ्रैक्शन है। ठीक है, आपको बताना है ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, या मतलब क्या है ये। ठीक है, आप सभी को पता है ना, 1 इंटू में किस, ये अगर इस तरीके से लिखा होता है तो वो किस टाइप का होता है। चलिए कर दीजिए, बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेटा किस टाइप का फ्रैक्शन है ये बताना है आपको। बेटा देखिए, देख के ही पता लग रहा है, देख के ही पता लग रहा है, फिर भी गलत क्यों कर रहे हो। ध्यान से देखो बेटा, पहले देख लो। 1 इंटू में 2/5 इज अ, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले ध्यान से देख लो। मैंने आपको बार बार बताया है इस तरह का लिखा होता है तो किस तरह का फ्रैक्शन होता है, फिर भी बच्चे गलत कर रहे हो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, जितने हमारी क्लास में बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चों। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो आप भी, आप भी जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चों, देखो वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और फिर भी मेरे बहुत बच्चों ने आंसर किया। बेटा उसने ये नहीं बोला कि आप इसको पहले कन्वर्ट करो फिर आप बोलो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये तो बेटा दिख रहा है देख के ही, एक मिक्स फ्रैक्शन है। उसने ये थोड़ी ना बोला आप इसको बदलो। बहुत बच्चों ने इम्प्रॉपर लिखा, बहुत बच्चों ने प्रॉपर लिख दिया। बेटा तो देख के पता लग रहा है, जब भी आपके पास इस तरह का नंबर होता है 1 इंटू में 2/5, ये तो देख के ही पता लग रहा है ना मिक्स फ्रैक्शन है, ये तो देख के ही पता लग रहा है मिक्स फ्रैक्शन है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मेरे जितने बच्चों ने गलत किया बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे 3/5, 7/12, 5/11। ठीक है, जहां पर न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। इम्प्रॉपर वो होता है जहां पर न्यूमरेटर, क्या बेटा,
मैम 2 बार से समझा दो। बेटा दोबारा से ही बता रही हूँ, ये तो रिपीट चौथी बार कर रही हूँ मैं आपको, बच्चों को चौथी बार ही बता रही हूँ ये चीज। तो बेटा मैं ये तो सबको मैं बता रही हूँ आपको प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब आपका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल, मैंने आपको बार बार बताया, 8/5 कर दो, है ना, ऊपर वाला नंबर बड़ा कर दो, नीचे वाला छोटा हो, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन आपको बताया ही है कि जब भी 1 इंटू में 3/5, 1 इंटू में 1/2, इस तरह के नंबर होते हैं, उन्हें हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बताइए, जल्दी जल्दी, यस और नो सभी बच्चे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। और जो ये बच्चे इतना लेट क्लास में जुड़ रहे हैं ना बेटा, टाइम से क्लास में आया करो। हाफ क्लास के बाद बहुत बच्चों ने तो रूल ही बना लिया है हाफ क्लास के बाद आने का। आप लोगों का बेटा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फ्रैक्शन, जो जितने भी ऑप्शन है उसमें से मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है। बेटा अब तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, आपको देख के बस ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो मिक्स फ्रैक्शन है। अभी हमने देखा था मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने अभी बताया था मिक्स फ्रैक्शन का, अलग से ही पता लग जाता है मिक्स फ्रैक्शन तो। मैम हो गया। वेरी गुड बच्चों, जिनका हो गया उनके नाम के साथ मेरे पास आ गया है। हाँ बच्चे, जिनका हो गया है ना उनका नाम के साथ मेरे पास आ जाता है, डोंट वरी। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फ्रैक्शन। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। सी। बच्चे जो ये बच्चों ने अनम्यूट करके बोला है ना बेटा, ये दोबारा नहीं हो जाना चाहिए, एक बार मैं वार्निंग दे रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम तो ज्वाइन कर नहीं रहे हो, आप लोगों को पता है बच्चे की कि हमारी क्लास के रूल्स क्या हैं। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मेरे अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आप लोग भी कर दीजिए। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ आप लोगों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा ये सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ, सभी बच्चों को आंसर करना है। जो ये बच्चे नहीं दे रहे हैं ना, 2-3 बच्चे, आप लोगों को भी आंसर करना है। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखिए। हमारी क्लास का रूल क्या है कि आप सभी को आंसर करना है, सही गलत हम बाद में देखेंगे। तो बेटा मिक्स फ्रैक्शन बताना था। मिक्स फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें एक होल नंबर भी हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल सा है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम देखेंगे बेटा कि हम कैसे इन फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने करना देखा था, ऐसे ही बच्चे अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जहां आपका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर आपका छोटा हो, जैसे ये नंबर हम डिवाइड कर देंगे। हाँ यस बच्चे, वेरी गुड, डिवाइड ही करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। चलो देख लेते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास बेटा नंबर है 17/8। ठीक है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे आपको बदलना है किसमें, आपको बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में।
तो हम क्या करेंगे, पहले मैम बाहर डिवाइड करेंगे। बाहर एक बेटा प्लीज अभी मैं पहले बता दूं, फिर जब मैं पूछूंगी तब आप आंसर देना, ठीक है। वेरी गुड, अगर आपको आता है तो, है ना। 8 का 8 से डिवाइड कर देंगे 17 को, 8 बन जा 8, 8 टू जा 16 हो गया, है ना। तो माइनस यहां से आपके पास आ गया 1। अब देखो बेटा, यहां से मेन क्या है ना, डिवाइड तो सभी बच्चे कर लेंगे, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रेजेंट करने में मिक्स फ्रैक्शन को। ये जो होता है ना आपका, ये रिमाइंडर होता है ना, ये होता है रिमाइंडर। ये आप लोगों का होता है कोशेंट, सभी को पता है। और ये आपका होता है डिवाइजर, है ना। तो हमेशा याद रखो कि जो आपका मेन आंसर जिसे हम बोलते हैं ना कि डिवाइड करके आंसर क्या आया, वो आपका बनता है होल नंबर, आगे आता है ना। और रिमाइंडर आपका ऊपर जाता है, और जो ये नीचे वाला नंबर जिससे आप भाग करो, डिवाइड करो, वो आपका नीचे आ जाता है हमेशा। तो ये आपका बन गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है बच्चे? नोट करते चलना सभी बच्चे, क्या मेरी बात समझ आई है? मैं दोबारा से बता देती हूँ बेटा, मैंने आपको बताया ये आपका होता है डिवाइजर, जो रिजल्ट आता है कोशेंट, है ना, और एक होता है आपका रिमाइंडर। तो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, हम कोशेंट जो आता है, जो मेन आंसर जिसे मैं बोल रही हूँ, वो यहाँ लिखते हैं, ऊपर आपका रिमाइंडर आता है ना। कोशेंट होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर आपका ऊपर न्यूमरेटर बन जाता है, और डिवाइजर आपका डी बन जाता है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि हमें कैसे, अगर मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं उसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलूंगी, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलूंगी? किसी बच्चे को डाउट? यस और रिपीट नो? करना। रिपीट कर दूं बेटा? यस मैम। ठीक है, सपोज करो, हाँ, मेरे पास बेटा, मैं दूसरा नंबर ले लेती हूँ। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास नंबर है 27/5, 27/5। जल्दी से बता दो बच्चों क्या आएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। जितने बच्चों को समझ आया वो बताओ जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आपको बदलना है, बता दो जरा क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं बच्चे, जिन बच्चों को नहीं समझ आया, देखो आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे 27 को, नॉर्मल डिवीजन जैसे हम करते हैं। 5 का इसमें जाएगा, 5 पे जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। कितना आएगा, 2 आ गया। अब ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, ये आपका कोशिएंट है, और ये आपका डिवाइजर है। हमेशा याद रखो, कोशिएंट जो होगा वो आगे आएगा, रिमाइंडर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जिससे आप डिवाइड करो ये वाला हमेशा सेम ही रहता है, डी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2, 5 का 5 ही लिख दो, जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा सेम, यहीं पे भी सेम रहेगा, है ना। और यहाँ पर जो रिमाइंडर था 2, वो यहाँ 2 आ जाएगा, 2। तो कितना बन गया बेटा, कितना बन गया, अच्छा कोशिएंट 5 था, सॉरी सॉरी, ठीक है बच्चे। सो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, 5 इंटू में 2/5, ठीक है। यस बच्चे, एक बच्चे ने जो बात बोली बिल्कुल सही बात है बच्चे, पर आई होप अगर ऐसा है ना, 6-7 के क्वेश्चंस हैं, तो आई होप कि आप फिर सारे क्वेश्चंस के बच्चे आंसर सही दो। अच्छी बात है आपको आता है ना, अच्छी बात है। अगर आपको आता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, कुछ भूल गए हो तो, और नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा जब आप पोल में आंसर दोगे। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आते हुए भी ना भूल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, क्या मेरे बच्चों को समझ आया है बच्चों कि हमें कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं? बेटा ये टॉपिक्स बहुत इजी हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, आपको लगता है हमें आता है, फिर भी आप जब, बहुत बच्चे मेरे ऐसे हैं जो हमारी फर्स्ट क्लास से जुड़े हैं, उनको पता है जब हम करने जाते हैं ना तो कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, है ना, और आंसर गलत हो जाता है। और ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के साथ भी होता है, अच्छे अच्छे मतलब जिनको बोल लगता है कि हमें आता है ना, हमें लगता है आता है, फिर भी गलत हो जाता है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर हुआ है ना बेटा? मैं ये चीज दोबारा बता देती हूँ, कोशेंट आएगा आगे, मतलब जो आपका मेन आंसर जिसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। रिमाइंडर आपका आता है ऊपर, और डिवाइजर आपका आता है नीचे। तो ये ऐसा बनता है, ठीक है, ये आपका ऐसा बनता है,
ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं बच्चों। मुझे एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है आपको 11/7 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है ना बच्चों। आपको इसको बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में। चलिए पहले कॉपी में कर लेना बच्चे, उसके बाद जाके पोल में करिएगा, ठीक है। और देख लेना न्यूमरेटर कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर कहाँ आएगा, और मतलब आपका डिवाइजर कहाँ आएगा, कोशेंट कहाँ आएगा और रिमाइंडर कहाँ आएगा, क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ये चीज ध्यान रखिएगा। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए। मेरे कुछ बच्चों ने गलत कर रहे हो, प्लीज ध्यान से कीजिए, आराम आराम से कीजिए। सोचिए मैम ने क्या बताया था, है ना। मैम ने क्या बताया था कि पहले क्या आएगा, पहले आपका कोशेंट आएगा, यहाँ पर कोशेंट आता है, इधर रिमाइंडर आता है, इधर डिवाइजर आता है। इस पैटर्न में आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाना होता है बच्चे, तो ध्यान से कीजिए। कुछ बच्चे हमारे अभी भी गलत कर रहे हैं, बेटा आराम से करो, यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है, यहाँ पर मैम थोड़ा टाइम दे दो। यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है, यहाँ पर सही आंसर करने की रेस है। आप आराम आराम से कीजिए लेकिन सही कीजिए। पहले कॉपी में कर लो आप लोग। जो हम जब डिवाइड करते हैं, जो मेन आंसर हम जिसे बोलते हैं, है ना, जिसे हम बोलते हैं मेन आंसर है, वो आपका कोशेंट होता है बेटा, और रिमाइंडर तो सबको पता है, और डिवाइजर जिससे हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं सबका आंसर चाहिए। थोड़ा आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम चाहिए बता दो, लेकिन सही करो, कॉपी में पहले कर लो। आपको 11/7 है, 11/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हो गया मैम, काउंटडाउन शुरू कर। बेटा मुझे पता है कब करना है, थैंक यू, गुड बच्चा, आपका हो गया। तो चलो बच्चों, अभी मेरे 2-3 बच्चे और बचे हैं, ये आप लोगों के लिए है। 5 सेकंड और मैं आप लोगों को दे देती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा सबको आंसर देना है, ये अपने माइंड में आप लोग रखिए, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए चैट को करते हैं ऑन। और बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, ये है ना, बहुत सिंपल था। हमें सिंपल डिवाइड कर देना था, है ना। सिंपल क्या करना था, डिवाइड करना था। 11 को 7, 7 को से 11 को, 7 1 जा 7, 4 आएगा, है ना। ये आपका हो गया रिमाइंडर, ये आपका हो गया कोशेंट, ये आपका हो गया डिवाइजर। जब आपको 11/7 को किया, तो मैंने हमेशा बताया अगर कंफ्यूजन होना तो 7 का तो 7 ही लिख लिया करो, फिर कोशेंट जो होता है वो आगे आ जाता है और रिमाइंडर आपका यहाँ आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, सी। मेरे बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, फिर भी 1-2 बच्चों ने गड़बड़ कर दिया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी बेटा मैंने आपको बता ही दिया है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं, सबको पता है। मान लीजिए मेरे पास है बेटा 3 इंटू में 2/5, बता दो जरा इसका इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो क्या आएगा, चैट सेक्शन में कर दीजिए सभी, बता दो जरा क्या आएगा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो। वेरी इजी, सिंपल, आप डिनोमिनेटर से जो होल नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर से ऐड कर दो, वेरी सिंपल। बिल्कुल सही बच्चे, है ना। तो कितना आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करी, +2 कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो 15 + 2 डिवाइडेड बाय 5, इट विल गिव यू 17/5 बच्चे, है ना, 17/5।
ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल सही बेटा। किसी भी बेटा एक चीज और मैं ये चीज बता दूं, जब हम इसको करते हैं ना तो बहुत बच्चों को डाउट क्या रहता है कि मैम डिनोमिनेटर भी आएगा क्या। हाँ बेटा डिनोमिनेटर भी आता है, ठीक है, सिर्फ 17 नहीं लिखेंगे, 17 अपॉन डिनोमिनेटर में जो मिक्स फ्रैक्शन में होता है ना वो वाली डिजिट हम लिखते हैं। तो ये कई बार कई बच्चों से हो जाती है गलती, तो ये चीज ध्यान रखना, डिनोमिनेटर भी आएगा क्योंकि वो भी फ्रैक्शन है ना, तो कंप्लीट नंबर बनेगा, कंप्लीट फ्रैक्शन करेंगे हम। ठीक है, चलो एक और बदल दो, 4 इंटू में 2/3 बेटा, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, आपको इम्प्रॉपर में बदलना है। बता दीजिए बेटा चैट सेक्शन में कितना आएगा। यस यस बिल्कुल सही, कि 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 को उसमें ऐड कर दिया। वेरी सिंपल, कितना आ गया 12 प्लस 2 14/3। वेरी सिंपल, 14/3 बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही है ना। तो मैंने अभी हमने क्या सीखा, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन है 4 इंटू में 3/7, इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, यू हैव टू कन्वर्ट इंटू अ, इसमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। चलिए कर दीजिए सभी बच्चे, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं, है ना। यस, मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। हाँ बेटा, 4 इंटू में 3/7। यस बेटा, कुछ कहना है क्या। चलिए एनीवेज करिए फिर बाकी बच्चे सभी। यस वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है, मुझे सबका आंसर चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं, मेरा एक बच्चा बचा हुआ बेटा, आप भी कर दो, आप भी कर दो। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है बच्चों, चलो वेरी सिंपल, और मेरे बहुत अच्छे बच्चे, आई एम वेरी हैप्पी कि सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है ना। 4 की गुना 7 से, यानी कि 7 into 4 कर देंगे, इन प्लस में 3 कर देंगे बच्चे, अपॉन में तो 7 आएगा ही। 28 प्लस 3 अपॉन 7, तो इट विल गिव यू 31/7, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी। वेरी गुड। तो बेटा हमने क्या देखा, हमने देखा फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं, है ना, फ्रैक्शन के। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, वो नेटवर्क की वजह से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बच्चे का नहीं चल रहा है जिसका। ठीक है ना। और हमने देखा टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन सब से भी अच्छा हमने बच्चों क्या सीखा कि हम इनके डायग्राम कैसे बना सकते हैं, है ना। हम कैसे बना सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का डायग्राम। अगर मान लो बेटा मेरे पास एक डायग्राम है, तो मैं अगर मैं माइंड में बोल रही हूँ 3/5, तो आपके माइंड में जल्दी से टाइप कर जाएगा कि मैम कह रही है कि कोई भी एक बड़ी चीज है, कोई भी एक पूरी चीज है, उसके हमने 5 हिस्से कर दिए और 3 को हमने कलर कर दिया।
3/5 हो गया। मतलब यहाँ एक चॉकलेट है, उसके 5 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से मैंने ले लिए, यानी कि 3/5वां हिस्सा हमने ले लिया है ना। ऐसे ही मैंने आपको बताया मिक्स फ्रैक्शन का कैसे होता है बेटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बेटा, मैं सभी को बोल रही हूँ प्लीज अभी चैट में कुछ भी मत लिखो, इससे डिस्ट्रैक्शन होती है। चाहे आप रिलेटेड टू द स्टडी लिख रहे हो, फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, ये सबके लिए है, किसी एक बच्चे को नहीं बोल रही, सबको बोल रही हूँ बेटा। हाँ, फिर मैं बता रही थी बेटा क्या, कि हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बच्चे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक जरा इस चीज के लिए डायग्राम के लिए पेपर निकाल देती हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बच्चा बताया था कि अगर मेरे पास ना प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, 3/5, 7/8, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। फिर हम क्या क्या मैं बताने चाह रही थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का डायग्राम आप लोगों को, जैसे ही मैं प्रॉपर फ्रैक्शन लिखती हूँ आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3/5, आप बोलोगे मैम कोई चीज है जिसके आपने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं और 3 पार्ट्स को आपने कलर कर दिया है, तो मैं आप लिखोगे इसे 3/5। फिर मैंने बोला ठीक है बच्चे, ये तो आपने मुझे बता दिया, हमने काफी सारे इस पे क्वेश्चंस भी किए थे। अगर मैं बात करूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इसको कैसे, इसका डायग्राम कैसे आप बताओगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, मतलब नंबर ये होगा 3/2, 5/3। मतलब क्या है कि कोई चीज है जिसके आपने 2 हिस्से करे और 3 हिस्सों की बात कर रहे हो, क्या ये पॉसिबल है कि किसी कोई एक होल थिंग की हमने 2 पार्ट्स की और 3 की पार्ट्स की बात करें, नॉट पॉसिबल। तो बच्चे मैंने आपको बताया भी था कि कभी भी हम इम्प्रॉपर का डायरेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते हैं, पहले हमें उसे बदलना पड़ता है मिक्स फ्रैक्शन में। तभी मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन का डायग्राम कैसे बनता है। क्या बात समझ में आई। पहले हम इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे और उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे 3/2 है बेटा, है ना, 3/2 है, इसको मैं पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदलूंगी। मिक्स फ्रैक्शन में मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, है ना, कितना आ जाएगा, 2 1 2, है ना, एक आ गया ये, तो क्या आएगा 1 into में 1/2, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब इसका डायग्राम हम बना सकते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे कि कैसे बनता है। मिक्स फ्रैक्शन का डायग्राम कैसा होगा कि आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन के अंदर एक होल नंबर होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो 1/2 का आप कहोगे मैम कोई एक पूरी चीज है जिसके हमने 2 पार्ट्स किए हैं और आपने उसका एक पार्ट को कलर कर दिया, तो हम इसे लिखेंगे 1/2। फिर मैंने कहा बेटा ठीक है, ठीक है, मैंने बोला फिर ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे। तो आपने बोला मैम ये इसके लिए हम पूरा एक कलर कर देंगे जिसके 2 पार्ट तो हैं, लेकिन वो पूरा हमने कंसीडर कर लिया। एक बच्चे ने बहुत सही एग्जांपल दिया है, बिल्कुल सही बेटा, चैट में लिखा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 1 ये हो गया, तो इससे हमारा क्या हो गया 1 into में 1/2। तो ये चीज आपको याद रखना है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन का और मिक्स फ्रैक्शन का आप डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इम्प्रॉपर का नहीं कर सकते, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। इम्प्रॉपर को पहले मिक्स में कन्वर्ट कर दो, फिर वो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई है? चलो फिर मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर है 7/3, ठीक है, इसको कन्वर्ट करो पहले आप। ये इम्प्रॉपर में है बेटा, इम्प्रॉपर में है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इसे जरा मिक्स फ्रैक्शन में पहले बदलो और मुझे चैट सेक्शन में बताओ मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डायग्राम देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं बेटा, मैंने क्या किया, 3 से 7 को कर दिया डिवाइड, 6 3 1 3, 3 2 6 हो गया, तो यहां से मुझे मिला 1, ठीक है। ये मुझे मिला रिमाइंडर, ये मुझे मिला कोशेंट, ये मुझे मिला डिवाइजर। मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि कोशेंट हमेशा आगे आता है ना, रिमाइंडर ऊपर जाता है, डिवाइजर ये। तो 2 into में 1/2। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब इसका डायग्राम तो बहुत इजी है,
बहुत इजी है। कैसा होगा कि सपोज करो मेरे पास कोई चीज है, मैं पहले बनाऊंगी बेटा प्रॉपर का, ठीक है, हमेशा हम बनाते हैं पहले प्रॉपर का, ठीक है, इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरीके से बनाना है। फिर हम लिख देते हैं होल का, और होल और प्रॉपर कंबाइन होकर आपका मिक्स फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसा कुछ बना लेती हूं मैं, थोड़ा अलग सा, है ना, 3 हिस्से कर दिए। अब वो कह रहा है एक हिस्से की वो बात कर रहा है, तो मैं इसको तो मैं लिख दूंगी बच्चे कैसे, 1/3, है ना। अब वो कह रहा है 2 और, ऐसे ही मैं 2 और ले लूंगी, 1 और 2। उसमें हम 3 पार्ट्स तो बना देंगे, लेकिन हम तीनों की बात कर रहे हैं, पूरा ही पूरा ले रहे हैं हम, है ना। जैसे मेरे पास चॉकलेट है, चॉकलेट के 3 हिस्से, 3 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट में से मैंने एक 2 तो पूरी पूरी खा ली, है ना, और एक में से मैंने एक 3 हिस्सों में से एक हिस्सा खाया, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, 2 इंटू में 1/3, ठीक है। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं बेटा? मैं बेसिकली ये चाहती हूँ कि आपको डेप्थ में फ्रैक्शन होता क्या है बेटा। मैम ये जो मैम ने 2 ट्रायंगल्स बनाए मैम, ये 1/3 वाला समझ में आया मैम, ये 2 वाला दोबारा रिपीट कर दो। अच्छा बेटा, 2 वाले का मतलब क्या होता है, होल, वो पूरी पूरी 2 चीजें ले ली। मैं इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास बेटा 2 रोटी, किससे समझाती हूँ मैं, चपाती वाली कॉन्सेप्ट से। मान लो मेरे पास एक रोटी थी, है ना, मैंने उसके 3 इक्वल हिस्से कर दिए, ठीक है। प्रॉपर में तो आपको पता है एक हिस्सा मैंने ले लिया, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी 1/3, है ना, 1/3, और 2 रोटी मैंने पूरी ले ली, 3 हिस्से करे थे, 3 हिस्से करे थे, लेकिन मेरा मन कर गया मैंने पूरी खा ली। फिर मैंने दूसरी रोटी ली, उसके भी 3 हिस्से तो करे, लेकिन पूरी ले ली, पूरी खा ली, मतलब 2 रोटी पूरी खा ली और एक का 1/3। मैम 3/3। 3/3 आएगा। यस बच्चे बिल्कुल सही है, 3/3 ही आएगा, है ना। 3/3 जो आपको 1 दे देगा, ये भी आपको 3/3 जो 1 दे देगा, तो कितना हुआ ये टोटल, 2 रोटी, 2 रोटी आपने पूरी खा ली, और ये, ठीक है। अ, अ, बच्चों एक चीज है, मैं जो आप लोगों में चैट ही देख रही हूँ आप लोगों की, बेटा देखो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये सबके लिए है, ठीक है। तो आप लिख रहे हो, आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट एक आंसर जो हम दे रहे हैं, आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, तो एक प्रॉपर वे में आंसर दीजिए, ठीक है, सभी के लिए, और आंसर तक ही सीमित रहिए, ज्यादा कॉन्वर्सेशन मत करिए, एक दूसरे से भी नहीं, तो बिल्कुल नहीं करनी है, जो करनी है मुझसे करनी है, ठीक है। सबके लिए है ये, किसी एक बच्चे के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, सबके लिए बात कर रही हूँ। बेटा जितना मेंटेन आप रखोगे ना क्लास के अंदर डेकोरम, उतना ही एक आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्लास इजी जाएगी, उतना मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मैं गुस्सा करूंगी, 1-2 बच्चों को निकाल दूंगी, कुछ नहीं होगा उससे, है ना, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को आता है, अच्छा 1 मिनट दीजिएगा बच्चे, स्क्रीन में भी चली गई होगी आप लोगों की, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। एलसीएम कितने बच्चों को निकालना आता है, एलसीएम कितने बच्चों को आता है, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, और सबको आता है, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हमारी क्लास के। तो चलो बेटा देखते हैं फिर, चलो बता दो फिर, मेरे पास 30 है। हमें हाँ बेटा, हाँ हमें बच्चे तो बोलो क्या, HCF भी आता। एचसीएफ भी आता है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों बताओ मुझे, फिर 30 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, 30 एंड 60 का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से बता दो। क्या बात है, वेरी गुड। बेटा इसको करने के मैं 2 तरीके बता देती हूँ आप लोगों को। आप पहले क्या कर सकते हो,
सिंपल 30 के फैक्टर्स बना लो, है ना। 2 पे जाएगा 15 आएगा, फिर आपके पास 3 पे जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 पे जाएगा 1 आ जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 5। इधर आप क्या करोगे, फैक्टर बना लोगे 60 के। 2 का जाएगा 30 आ जाएगा, 2 से जाएगा 15 आ जाएगा, है ना। फिर आपका 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, एंड अगेन 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरे पास आया 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ये आपका 60 के फैक्टर आए, ये आपके 30 के फैक्टर आए। अब आप क्या करोगे, दोनों के फैक्टर में देखोगे कौन से फैक्टर सबसे ज्यादा बार आए हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ देखूं 60 में आपका 2 जो है 2 बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, तो फिर जो 2 बार आया है वो यहाँ लिख दूंगी। 3 एक बार आया है तो मैं 3 यहाँ लिख दूंगी। 5 एक बार आया है तो 5 मैं यहाँ लिख दूंगी। तो यहाँ से मुझे मिल गया 60। ठीक है बेटा, एक तो तरीका ऐसे है जो आप अलग अलग करके कर सकते हो। दूसरा बच्चे तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप साथ में एलसीएम निकाल सकते हो। कि पहले देखोगे किससे जाएगा, 2 से जाएगा 15 आएगा, यहाँ 30 आएगा। फिर 2 से चला जाएगा 15 का 15, 2 से जाएगा नहीं, 30 जा सकता है, 15 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा 5, 5, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। आप जितने फैक्टर आए बस उनको गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ गया एलसीएम। क्या मेरी बात समझ आई है? एक जो ये 60 बड़ी है ना, तो इसका यही बेटा सब केसेस में ऐसा नहीं होता कि 60 बड़ा है तो वही आपका हो जाएगा। अगर मान लो मैं दूसरा नंबर लेती हूँ 20 एंड 25, क्या इसमें 25 इसका एलसीएम हो जाएगा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये गलतफहमी मत रखना बच्चों, है ना, ये गलतफहमी मत रखना। यस, ठीक है बच्चे, यस। थोड़ा प्रैक्टिस करना, हम अगले सेशन में और दोबारा से डिस्कस भी करेंगे बेटा एलसीएम के बारे में, है ना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, है ना। थोड़ा एलसीएम के बारे में हमने जाना, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं आप लोगों का होमवर्क एंड आपके डाउट्स।